नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में जा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव रहने वाला है सिंह लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम गहनता से चर्चा करेंगे। अगर आपका सिंह लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, जिन लोगों का भी सिंह लगन है उनको फैमिली का सहयोग रहेगा और वो अपनी वाणी से प्रभाव करेंगे, क्योंकि 10वें भाव में वृषभ राशि आएगी सिंह लगन वालों के और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर करने वाले हैं और यहां से 5वीं दृष्टि इनकी दूसरे भाव के ऊपर रहेगी। दूसरा भाव हमारी वाणी का है, व्यापार का भी है, फैमिली का भी है, तो फैमिली का सहयोग रहेगा। व्यापार में पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, कभी मतलब पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव रहेगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नीचे। अभी फिलहाल मैं सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे। खाने पीने के लिए आपका ठीक माहौल बना रहेगा, आप इंजॉय करेंगे खाने पीने को। और दूसरा जो भाव आपकी फैमिली का है, तो फैमिली का सहयोग रहेगा। फैमिली से आपको धन की भी प्राप्ति होगी अगर आपका सिंह लगन है। और छोटी मोटी यात्रा जिनसे आपको हैप्पीनेस यानी खुशी मिलेगी। हो सकता है कि कहीं आप घूमने टहलने जाना चाहते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फ्रेंड के साथ, या फिर फैमिली वालों के साथ, या फिर अपने दोस्तों के साथ, मतलब कि आप ग्रुप बनाएं और आप जाएं कुछ छोटे मोटे टूर के ऊपर और वहां आप खासा एंजॉय करने वाले हैं इस दौरान। देखिए, जुपिटर जो है 10वें भाव में गोचर करेंगे। अब 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो जो गुरु है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों को थोड़ा बिगाड़ते हैं। तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका जो मतलब कि जहां आप जॉब करते हैं वहां आपके बॉस के साथ आपकी खटपट हो जाए, क्योंकि 10वां भाव क्या है कि आपका बॉस को भी दर्शाता है, यानी कि आप जहां जॉब करते हैं आपसे ऊपर के जो पोस्ट के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो 10th हाउस से ही देखे जाते हैं। तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपके जो बॉस हैं उनके साथ आपकी खटपट हो जाए या फिर आपकी ट्रांसफर हो जाए, कहीं आप जॉब चेंज कर दें या जॉब चेंज करके आप बिजनेस में आ जाए, बिजनेस को बंद करके आप जॉब में आ जाए, ये चीजें भी देखने को मिल सकती है। या फिर अगर आप एक ही चीज में लगे हुए हो, बिजनेस में हो, तो बिजनेस में कुछ अपडेट कर दें, कुछ और भी कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि जहां बैठ करके जो ऊपर आप ऑफिस में काम कर रहे हो वो आपका पोर्शन चेंज हो जाए, यानी कि वो आपका जहां आप चेयर पे काम कर रहे हो तो जिस एरिया में वो एरिया बदल जाए, या फिर आपकी जॉब बदल जाए, या फिर आपकी ट्रांसफर हो जाए। अगर आप एक ही डिपार्टमेंट में है तो वहां से ऐसी चीजें देखी जा सकती हैं। और आपका जो मतलब कि ना झुकाव थोड़ा सा धार्मिकता की तरफ और कोई नया काम, इसको पॉजिटिव हम कैसे ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि भैया जॉब कर रहा है और एकदम से अचानक मन में आया कि भैया मेरे को तो बिजनेस करना चाहिए, कुछ नया बदलाव सा आएगा आपके कामकाज के क्षेत्र में, क्योंकि आपके 10वें भाव में ही गुरुदेव बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। और एक खास चीज मैं आपको बताऊं, मतलब कि जो अंत होता है उसके बाद ही, वैसे हम बोलते हैं ना कि द एंड इज द बिगनिंग, हम बोल सकते हैं ना। तो जहां कुछ चीजें खराब हो रही हैं तो समझ लिए कि कुछ चीजों की शुरुआत होने वाली है। कोई चीज, कोई रिश्ता या फिर कोई जॉब या फिर किसी भी प्रकार का सिस्टम है वो खत्म हो गया है, तो फिर मतलब कि ऐसा देखने को मिलता है, अक्सर ये नेचर है कि कुछ बिगनिंग, कुछ नया होने वाला है अब। तो ऐसा आप इसको पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं। और मेरा मानना है कि हर जगह सौभाग्य ही सौभाग्य है, चाहे आपका लॉस हो जाए उसमें भी कहीं ना कहीं सौभाग्य निकल करके आ जाता, लेकिन हम बाद में चेक करते हैं कि भैया ये तो सौभाग्य ही था, सौभाग्य मतलब कि सौभाग्य था, इसमें अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ वो हमें बाद में पता चलता है। तो 10वें भाव में जो ये गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके सेकंड हाउस को जब देख रहे हैं तो फैमिली का सहयोग मिल रहा है, फैमिली से पैसे भी कहीं ना कहीं आपके आ रहे हैं, रुके हुए धन आपका आ सकता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और खाने पीने का आप खासा लुत्फ उठाएंगे। अगर आपको बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ठीक समय रहेगा। देखिए, स्टार्टिंग में बिजनेस करते हैं तो उतार चढ़ाव आता है, वो आता रहेगा, लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब देखिए, यहां से 10वें भाव में जो ये गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे, यहां से आपके 4th हाउस को देखेंगे। 4th जो हाउस आपके सोशल वर्कर को दर्शाता है, आपकी राजनीति को भी दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपका झुकाव थोड़ा सा राजनीति की तरफ बढ़े और आप सोशल हो जाएं, आपका मन करे कि यार मेरे को कोई सोशल वर्क करना चाहिए लोगों के लिए, जिसमें मतलब होता है ना कि हम लोगों का
मतलब समाज सेवा आपको करनी चाहिए, ऐसा कुछ दिमाग में आपका आ सकता है। रियल स्टेट का आप काम करें, ऐसा आपके माइंड में आ सकता है। और फोर्थ जो हाउस है वो आपके फॉलोवर्स का भी है। अगर आपका सिंह लगन है, आप कोई ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर है और जहां आपको फॉलोवर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, तो ये गोचर के बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके जो फॉलोवर्स की जो हाइट है वो बढ़ने वाली है, अगर आपका सिंह लगन है। फोर्थ हाउस को देख रहे हैं तो फैमिली का जो थोड़ा, फोर्थ जो हाउस आपका घर है, अब जहां पर भी रहते हो, तो फोर्थ जो हाउस के ऊपर जो ये गुरु की 7वीं दृष्टि आ रही है, तो इससे ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपका जो घर का जो माहौल है थोड़ा धार्मिक हो जाए, कोई आप यज्ञ हवन करवा ले इस दौरान, और घर में ऐसा देखने को मिलेगा कुछ पूजा वगैरह ज्यादा हो रही है और माहौल थोड़ा धार्मिक सा हो गया है, ये चीज देखने को अवश्य मिलेगी। फोर्थ हाउस को देख रहे हैं तो फोर्थ हाउस की चीज़ों में वृद्धि करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप वाहन चेंज कर लें, आपके हाथ कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपके नाम हो जाए, या फिर आप कोई प्लॉट खरीद लें, या फिर देखिए वो तो जेब के हिसाब से है, कब सिंह लगन वाले सारे अमीर तो नहीं हैं, कुछ थोड़े से कम पैसे वाले हैं, कुछ ज़्यादा पैसे वाले, कुछ ज़्यादा पैसे वाले, कुछ ज़्यादा, तो ऐसा होगा। तो थोड़े कम पैसे वाले हैं वो बाइक खरीद लें, थोड़े से ज़्यादा हैं तो फिर वो ठीक ठाक सी छोटी गाड़ी खरीद ले, उससे ज़्यादा उससे बेहतर कोई एक्सयूवी खरीदेगा, कोई फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, तो वैसे करके कोई बड़ा फ्लैट ले रहा है और कोई छोटा सा प्लॉट ले रहा है, तो आप तो सब फोर्थ हाउस में ही रहे हैं। तो अपनी अपनी जेब के हिसाब से फोर्थ हाउस की चीज़ों को आप सोचेंगे कि भैया मेरे को परचेज कर लेनी चाहिए। और फोर्थ हाउस को देखेंगे तो राजनीति में अगर आप हैं तो कद्दावर नेता बन करके आप उभर सकते हैं, अगर आपका सिंह लगन है। आपके चाहे देखिए कामकाज में उतार चढ़ाव आ रहा है और आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, क्योंकि 10वें में गुरु गोचर करेंगे तो आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, नेचुरल सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी सुकून रहेगा, क्योंकि फोर्थ जो हाउस आपके सुख का है और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, तो सुकून में आपकी वृद्धि होगी। अब देखिए यहां से गुरु जो 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव को देखेंगे। अब यहां छठे भाव को देख रहे हैं तो छठा जो भाव है वो आपके पिता के प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपकी जो पिता हैं वो जिंदगी में बेहतर परफॉर्मेंस दें, है ना, उनके कामकाज के लिए बेहतर समय रहने वाला है। और लेकिन सेविंग नहीं होगी, क्योंकि जो सेविंग है पिता की वो 10th हाउस से देखी जाती है, और वहां पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीजों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो चाहे पिता प्रोग्रेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सेविंग में दिक्कतें आएंगी, ये गोचर ये बात कहता है। अब छठे भाव को देख रहे हैं तो पिता की प्रोग्रेस है, तो पिता की प्रोग्रेस में वृद्धि होगी, और ये पावर का घर है, आपकी पावर बढ़ेगी। अब नेगेटिव क्या है, छठे भाव को देख रहे हैं तो आपके रोग, शत्रु, कर्जा, ये तीनों जो चीजें हैं ये यहीं पर रहती हैं छठे भाव में। तो कोई छोटी मोटी बीमारी उभर करके आ सकती है जो आपको खासा परेशान कर दे, ये चीज हो सकती है। और आपके कुछ शत्रु आलोचक आपके विरोध में आ सकते हैं, आपके खिलाफ बोलें, आपके विरोध में आ जाएं कि ये चीज़, मतलब कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि आप थोड़ा सा मौका देंगे और लोग आपके खिलाफ बोलना आरंभ कर देंगे, क्योंकि यहाँ से कठिनाइयाँ भी देखी जाती है। मतलब कोई काम आप कर रहे हो, बीच में कठिनाइयाँ आ रही हैं, एट 6th हाउस और 10th हाउस भी, 8th हाउस भी दर्शाता है, लेकिन छठा भी कुछ कुछ इन्वॉल्व रहता है पूरे तरीके से। अब यहाँ उभार रहा है गुरु, इसको देख करके तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके किसी कामकाज में कुछ बड़ा रोड़ा अटक सकता है जो आपको खासा परेशान कर दे। आपके शत्रु उभर जाएंगे, आपको छोटा मोटा कोई रोग हो सकता है। पॉजिटिव हम इसको कैसे लें, देखिए हम इसको पॉजिटिव ऐसे ले सकते हैं। छठा जो भाव है लोन का है, तो बहुत से लोग भैया सोचते हैं कि भैया मेरी गाड़ी का लोन हो जाए, या फिर मैं ऐसा करूं कि भाई मुझे लोन मिल जाए, मैं घर बना लूं, मुझे लोन मिल जाए और मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूं, है ना, तो वो 6th हाउस से ही तो भैया आपको लोन मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव को देख रहे हैं तो फिर आपको जो लोन है वो 6th हाउस से होगा। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई आपने कुछ ऐसा काम के लिए पैसा चाहिए आपको, तो छठे भाव को गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको लोन लेने में सहायता मिले, लोन लेने में आपको हेल्प मिल जाए और आपका काम बन जाए। और जब आपका काम बन जाएगा तो हो सकता है कि आप बिजनेस के लिए आप ले रहे हो और आपका बिजनेस चल निकले, है ना, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। छठा जो भाव है आपकी पावर का है, और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं कुछ। देखिए अब इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, छठा भाव आपकी दिक्कतों का, जब हमें बहुत सी दिक्कतें घेर लेती है और उन सब दिक्कतों को हम पार करके
आगे निकलते हैं तभी तो हम पावर में आते हैं, तभी तो हम अपने आप को देखते हैं कि भैया कॉन्फिडेंस आता है, लोग हमें मानते हैं कि यार बंदा ने तो कुछ ना कुछ कर दिखाया है, ये सब चीज़ें होंगी। तो सिंह लगन वालों के लिए ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जो गोचर होगा गुरु का, ये ऑलमोस्ट ठीक रहने वाला है, लेकिन कुछ शत्रुओं से आपको बचना होगा। और वैसे भी जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी लोगों की सनक जाती है, तो फिर ऐसे ऐसे लोग, और वो भी बात है ना कि जो लोग कुछ हैं उन्हीं के तो शत्रु होते हैं, उन्हीं के तो आलोचक होते हैं। जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और किसी के लिए कोई कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो उनके तो शत्रु ही क्या होंगे, है ना। और अब हम बात करते हैं अगर आपका सिंह लगन है तो आपको उपाय क्या क्या करने चाहिए। आपको 8 हल्दी की गांठ मंदिर में जरूर पहुंचानी चाहिए। आपको पीपल के वृक्ष में पानी डालना चाहिए और दोनों कानों में आप सोना धारण कर सकते हैं, इससे आपके मान सम्मान में होगी वृद्धि। अगर आप कुत्तों की करते हैं सेवा तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।